हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज करंट अफेयर लेक्चर सीरीज आज हमारी थर्ड लेक्चर हो चुका है, फोर्थ लेक्चर है। और आज से हमने कल मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। तो आज मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है आपका, द स्कर्च ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। कोई दो राय नहीं है ना। व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट टू कर्व दिस ग्रोइंग मीनास? व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ टेररिस्ट फंडिंग? PYQ है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। टेलीग्राम चैनल है ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, उस पर आप मुझे सेंड करें उसके डिस्कशन फोरम पर, ठीक है। इसके अलावा आज से जो फोर्थ लेक्चर है, आपको आंसर वो नोट मेकिंग करनी होती है मेरे साथ, शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, ठीक है। और उनको रिवीजन भी करना होता है, ठीक है। आज से शाम को आपको एक इम्पोर्टेंट इवेंट के तौर पे हम लोग एथिक्स का डिस्कशन भी करेंगे। एक आध दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी जो न्यूज हैं उनके एथिकल डायमेंशंस क्या क्या हैं, और कोई भी टॉपिक को ब्रीफ में समझने का एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हर टॉपिक को ब्रीफ में समझेंगे। ये अपना वन लाइनर हो गया, और ब्रीफ में समझने के लिए अलग से, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ओके। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। स्लो लगा करें तो आप 2x पे कर सकते हैं, 1.5x पे अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। बाय UNDP प्लस OECD। तो क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। दूसरी कंट्रियों में टैक्स इंस्पेक्टर जाएंगे, उन्हें बताएंगे कैसे आप करप्शन वगैरह कर्व कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें, ब्लैक मनी को कैसे मॉनिटर कर सकते हो, वो सब। नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो कब बनी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं, 1971 में बनी थी। वाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड आपका इंट्रा स्टेट कॉपरेट करने के लिए और रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या फिर कोई भी जो काउंसिल्स हैं इंडिया में अलग अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूज में है, तो ये आप बस एक चीज़ याद रखना है इसके बारे में कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है ये ना, कॉन्करेंट लिस्ट में। फोर्थ आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में 3-4 फैक्ट हैं, याद रखना। पहला आपका ये कब बना था? 1936, ठीक है। सेकंड, इंडिया और एशिया का पहला है, इंडिया एंड एशिया फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा इसके नाम भी शायद 2-3 चेंज हुए ना। तो पहला आपका नाम था इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें आपका हेली, हाँ अंग्रेजों के टाइम पे हेली नेशनल पार्क था फर्स्ट नंबर पर। देन आपका रामगंगा पड़ा, रामगंगा, ओके। देन आपका अभी कॉर्बेट हो गया। तो याद रखना ये तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट टाइगर, यहीं से लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन 1973। 1 2 ठीक, तीनों फैक्ट हो गए। चलो फिफ्थ, PM मित्र पार्क्स। तो ये क्या है आपका? टेक्सटाइल सेक्टर। याद रखना रिलेटेड किससे है, आप जानते तो हो ही अभी क्या आपके वो चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, बस हमें याद रखना है तो रिलेटेड किससे है। फिफ्थ हो गया। सिक्स आपका NGT के बारे में। तो NGT के बाद केस किस में जाता है? हाई कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और कितने दिन में? विद इन 90 डेज।
नेक्स्ट आपका नो रीअपॉइंटमेंट, नेक्स्ट बाय, कौन अपॉइंट करता है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसल्ट विद, किससे? गवर्नर नहीं, सीजीआई। और प्रिंसिपल सिटिंग कहाँ है इसकी? न्यू दिल्ली। और प्रिंसिपल सिटिंग न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका 7th सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, CPCW, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। प्लस आपका कब बना था? 1974। अंडर किस एक्ट में बना था? अंडर वाटर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर एक्ट 1974 के अंदर बना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8th ना, हाँ ओके, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशन, ओके। तो ये कब आया था? 2010 में आया था। और इसमें 2 चीज़ें याद रखना कि कभी भी बेच सकते हो आप, है ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कभी भी बेचो, याद रखना है ये चीज़, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर अब, नो ऑब्लिगेशन। सेकंड, इसको मॉनिटर कौन करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, मॉनिटर्ड करती है इसको, लिख लीजिए आप, मॉनिटर्ड। नेक्स्ट आपका 9th PM पोषण शक्ति निर्माण। तो इसे PM पोषण है स्कीम का नाम, ठीक है। तो क्या है? न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम, नाम ही चेंज किया है तो, और ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है इसमें। 10th आपका ये हो गए, ये वाले रह गए ना, ओके। I2U2 आपने पढ़ा होगा, अभी न्यूज में चल रहा है I2U2 या फिर न्यू क्वेड। तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली आई से इंडिया, इजराइल, UAE और USA, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th वन, एक जीनोम ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा होगा आपने, जीनोम ट्रांसप्लांटेशन और हीट्रोलॉगस ट्रांसप्लांट, ये दोनों पढ़े होंगे। तो ये क्या है? इज द प्रोसेस, एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिए बस, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज, ओके। नेक्स्ट आपका 12th पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट NIR होगा ना, NIR, ओके। तो एक किसके बीच में है? ब्रिक्स के बीच में। 13th आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड,
तो ये कब हुआ था पहले तो याद रखना, 2009। स्नो लेपर्ड है क्या? वल्नरेबल है। नेक्स्ट आपका 14th स्नो लेपर्ड, हाँ स्टॉकहोम +15 अभी हुई थी हाल ही में, स्टॉकहोम +15। तो ये किसके द्वारा थी? वाइसरोडेन, ठीक है। सेकंड इसमें कुछ डिफरेंट निकला था क्या? हाँ, द मीटिंग बिल। गाइज मैं पूरे ईयर के शॉर्ट नोट बना के रखे हैं इसी चक्कर में कि आपको सारे प्रोवाइड करने हैं, थोड़े बहुत सारे एड ऑन करके करते धीरे धीरे मैं कराता जा रहा हूँ, जिससे आगे पीछे के सारे कंप्लीट हो जाएं आपके। सिंस द 1972 UN कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसको 50 साल पूरे हो गए। ह्यूमन एनवायरनमेंट विच मेड द environment pressing global issue for the first time, है ना, for the first time, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम। 15th आपका निपुण भारत, इसका तो फुल फॉर्म याद रख लेना, निपुण भारत स्कीम। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही निपुण का फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। नेशनल इनिशिएटिव, सेकंड आपका फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। 16th आपका आइलैंड ऑफ सुलावेसी है, न्यूज में थे आइलैंड्स ऑफ सुलावेसी इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। 17th आपका यही लिख लीजिए, ईस्ट एशिया समिट। तो कब स्टार्ट हुई थी? 2005। इंडिया मेंबर है कि नहीं? तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, 17th हो गया। दो और रह गए, 2-3। हाँ 18th आपका ये हो गया, हाँ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो ये लेके कौन आया था? काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, CEEW, ठीक है। 19th आपका टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। तो ये स्वीडन के द्वारा है, बाय स्वीडन टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। कोई हो गए? हाँ पूरे हो गए के। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस। रिवाइज पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे, फिर लास्ट में रिवीजन नहीं होगा। और इसकी टेस्ट सीरीज जो हम चलाएंगे टेलीग्राम पर चलाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।